नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। क्यों है? क्योंकि आज के क्लास में जो हम पढ़ाने वाले हैं, मेरा पूरा वादा है, 100% आपको गारंटी देते हैं कि आप यूट्यूब पे जाके इस चीज़ को सर्च कर लीजिए। जो चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं इस क्लास में, इतना एक्सप्लेन करके कोई भी नहीं पढ़ाया होगा। और मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर आप इस क्लास को समझ लेते हैं तो आपको आगे पढ़ने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, बहुत ही मदद मिलेगी। देखिए, जितना महत्व स्वर वर्ण का होता है उतना ही व्यंजन वर्ण का भी होता है। तो व्यंजन वर्ण में क्या है कि क से ज्ञ तक है। आप क से ज्ञ तक याद कर लिए, बस हो गया, उसको रट भी लीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन जब तक आप स्वर वर्ण का गेम नहीं समझिएगा कि स्वर वर्ण आखिर हर जगह मिलता है, यानी कहीं भी कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा, या वो इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, जिसमें भवेल यानी स्वर वर्ण का यूज नहीं मिलेगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे पहले भवेल, स्वर, यानी हिंदी में हम लोग पहले पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और हिंदी के साथ जितना भी मात्रा होता है उस सभी मात्रा को हम लोग पढ़ेंगे। ये देख सकते हैं पूरे मात्रा है, ये स्वर वर्ण के साथ इसका मात्रा पढ़ना है। उसके बाद इसका प्रोनाउंसिएशन, देखिए प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, उसका हम लोग उच्चारण करेंगे। उच्चारण करना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उच्चारण कीजिएगा तभी तो आपको पढ़ने आएगा। तो इसमें उच्चारण भी साथ साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद उसका इंग्लिश वर्ड में कैसे यूज होता है, जो हम लोग स्वर वर्ण भवेल पढ़ेंगे उसका इंग्लिश में कैसे यूज होता है उसको भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद उसका हिंदी में कैसे यूज होता है उसको भी हम लोग सीखेंगे। देखिए, एक ही क्लास में लगभग जितने इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो सभी चीज़ हम लोग बारी बारी से इसको समझेंगे। देखिए, देखने के लिए ये छोटा क्लास है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए यहाँ से हम लोग समझ कर देखते हैं। देखिए, स्वर वर्ण कह सकते हैं कि यह व्यंजन वर्ण को शब्द बनाने में ये मुख्य भूमिका निभाता है। यानी बिना स्वर वर्ण के शब्दों का निर्माण नहीं हो सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि सर कमल, हम कमल लिख दिए सर, इसमें स्वर वर्ण नहीं है। नहीं दोस्तों, ये आपका सोच बिल्कुल गलत है। इसमें भी स्वर वर्ण है। क्या है? जो क लिखे हैं, म लिखे हैं, ल लिखे हैं, इन सब में अ की मात्रा है, अ की, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसका कुछ मात्रा नहीं होता है। यहाँ भी लिखा हुआ है एन ए, लेकिन आपको याद रखना होगा कि इसका मात्रा होता है और ये खाली रहता है। लेकिन इसका मात्रा होता है जब आप व्यंजन वर्ण को क से ज्ञ तक बोलिएगा, पढ़िएगा, तो उसमें अ का उच्चारण होगा। तो बिना स्वर वर्ण के सहायता से हम लोग कुछ भी पढ़ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये स्वर वर्ण टोटल जो हम लोग को पढ़ना है वो 13 पढ़ना है। तो आइए अब हम लोग यहाँ से हम लोग समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा क्लास बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। बीच बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताते हैं, आप छोड़कर अगर चले जाइएगा तो आपको दिक्कत होगी आगे। देखिए, ये जो अ है इसका मात्रा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये व्यंजन वर्ण में लगा हुआ रहता है। ये अभी आपको समझा दिए हैं। इसका इंग्लिश जो होता है ए होता है, जिसको हम लोग अ बोलते हैं, ठीक है। ए, जब आप इंग्लिश पढ़िएगा ना, रीडिंग कीजिएगा, तो उसमें ए को हम लोग अ बोलते हैं। अ, दिस इज अ बुक, ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। अ वहाँ पे उच्चारण होता है, ठीक है। और इसका इंग्लिश में जो उच्चारण होता है वह इसी अ का उच्चारण इंग्लिश में भी होता है, जो कि यू के रूप में लिखा जाता है, जैसे कट, बट। देखिए, आप बोलते हैं कट, कट, तो क में भी अ का उच्चारण हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड में भी इस भवेल का उच्चारण हो रहा है, स्वर वर्ण का उच्चारण हो रहा है। भवेल का मतलब हुआ है यहाँ पे हिंदी का स्वर वर्ण, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे आप इंग्लिश में पढ़े होंगे भवेल 5 होता है, ए ई आई ओ यू। यहाँ पे भवेल का मतलब हुआ हिंदी का स्वर वर्ण का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो इसका इंग्लिश वर्ड में भी उच्चारण होता है। इसके बाद यहाँ हिंदी वर्ड में भी इसका उच्चारण होता है। कैसे? अगर यहाँ पे अमर लिखा हुआ है, देखिए अमर, 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 तो देखिए अ का उच्चारण यहाँ पे हो रहा है अमर के साथ।
वैसे ही यहाँ पे अब आ के मात्रा पर हम लोग ध्यान देंगे। ये आ है और इसका मात्रा एक आकार होता है, यानी जिस भी अक्षर में यह मात्रा लग जाएगा उसमें आ के रूप में उच्चारण होगा, यानी उस शब्द में ऑलरेडी आ जुट जाता है। जैसे भी कुछ भी आप बोलते हैं अगर उसमें आ की मात्रा है तो उसका आ के रूप में भी उच्चारण होगा। और इसका इंग्लिश जो होता है वह ए भी लिख सकते हैं और डबल ए भी लिख सकते हैं। तो ये भी हम बताएंगे कहाँ ए लिखते हैं और कहाँ डबल ए लिखते हैं। देखिए, जब बीच में अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं और कोई भी नाम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखना है काजल, तो जब बीच में आ की मात्रा मिले या पहले अक्षर के बाद कहीं भी मिले तो वहाँ पे आपको ए ही लिखना है, ठीक है। KAJAL पे यहाँ पे ए लगा, लेकिन अगर कोई नाम आप आ से ही शुरू कर रहे हैं, जैसे अगर लिखना है आकाश, आकाश ऐसे करके, तो यहाँ पे शुरू में आप डबल ए लिखिएगा, ठीक है। डबल ए लिखिएगा, AAKASH। ऐसे ही आ से अगर कुछ भी शुरू होता है, आशीष, तो वहाँ पे डबल ए लिख सकते हैं। तो डबल ए भी होता है और ए भी होता है, ये आ का है। और मात्रा एक खाड़ा पाई होता है ऐसे। और इसका यूज इंग्लिश वर्ड में कैसे होता है, जैसे रेदर, ठीक है, वाटर। देखिए वाटर, वाह, यहाँ पे आ का उच्चारण हो रहा है। और यहाँ पे अगर हिंदी में हम लोग देखें तो लिखते हैं हम लोग आम, देखिए आ म आम, या हम लोग लिखते हैं का म काम, तो इसमें भी आ का मात्रा है। तो ये हिंदी वर्ड के लिए हो गया। अब इसके बाद हम लोग छोटी ई की मात्रा को देखते हैं। ये है छोटी ई, और इसका मात्रा का हमेशा पीछे से होता है, एक खड़ा पाई और ऊपर से ऐसे पीछे की ओर से लगा हुआ रहता है, यानी किसी भी अक्षर में ये बाएं साइड से लगेगा। आपको ध्यान में रखना है, छोटी ई का मात्रा बाएं साइड से लगता है। और इसके उच्चारण में बड़ी ई की मात्रा से के उच्चारण से कम समय लगता है, क्योंकि इसका नाम है छोटा, ठीक है। तो छोटा है तो इसमें कम समय लगेगा। देखिए, जैसे कि स्वर वर्ण आपको पढ़ाए हैं हिंदी में भी, उसमें आपको मिला होगा कि एक एक जोड़ा होता है। अ का बड़ा रूप हो जाता है आ, वैसे ही छोटी ई का बड़ा रूप बड़ी ई हो जाता है। ये सब चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा इसका हम लोग जिक्र करेंगे। तो ये हो गया छोटी ई। और इसका इंग्लिश जो होता है आई होता है। इंग्लिश वर्ड में इसका कैसे यूज होता है, जैसे बीटे, कीटे, सीटे, ठीक है, नीटे, तो ये ऐसे करके इसका इंग्लिश में यूज होता है। देखिए ई का उच्चारण हो रहा है इसका उच्चारण करते समय। और हिंदी में जो होता है जैसे इनाम, ठीक है, सियार, किताब, जब ये सब लिखते हैं आप किताब ऐसे हिंदी में लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे छोटी ई का मात्रा लगा हुआ है। रविवार, ठीक है ना, रसिया, ऐसे करके कुछ भी लिखते हैं जिसमें छोटी ई का मात्रा लगा हुआ रहता है तो उसमें छोटी ई की मात्रा का उच्चारण होता है, ठीक है। और इनाम जैसे आई से शुरू होता है, जिसमें छोटी ई का मात्रा लगा हुआ रहता है, उसका इंग्लिश जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें आई का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे बड़ी ई को। देखिए ये है बड़ी ई, और जस्ट ये छोटी ई के उल्टा होता है। देखिए जैसे आप स्वर वर्ण में पढ़े होंगे कि स्वर वर्ण 13 जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें से री अगर आप हटा देते हैं री को, तो हम कह सकते हैं कि जो 12 स्वर वर्ण है यह 6 जोड़ा में है, 6 जोड़ा में है। 6 जोड़ा कैसे है कि एक छोटा है और एक बड़ा है, एक का उल्टा एक होता है। तो जब आप एक स्वर वर्ण को समझ जाते हैं तो दूसरा भी आप आसानी से समझ जाइएगा। वैसे ही छोटी ई है तो ये बड़ी ई है, तो जस्ट उल्टा होगा। देखिए छोटी ई में ई की मात्रा जो है बाएं साइड से लगता है, वैसे ही बड़ी ई में ई का मात्रा जो है दाएं साइड से लगेगा। और इसका इंग्लिश देखिए यहाँ पे बहुत ही रोचक तथ्य है कि इसका इंग्लिश जो होता है वह आई भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं और डबल ई भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यह उच्चारण पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप लिखते हैं कुमारी, यहाँ पे देखिए कुमारी लिखते हैं, तो यहाँ जो लास्ट में ये री लिख रहे हैं ना, इसमें बड़ी ई का मात्रा लिखे हैं लेकिन उच्चारण में बड़ी ई का मात्रा का उच्चारण नहीं होता है। इसलिए जब हम लोग इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश में थोड़ा भी कहीं भी गलती नहीं लिखा जाता है। हिंदी में कुछ लिखा जाता है लेकिन उच्चारण में अंतर हो जाता है, लेकिन इंग्लिश लिखते समय उसका सुधार कर लिया जाता है। जब
उसको कुमारी आप लिखिएगा तो KUMA और REE नहीं लिखिएगा, यहाँ पे आई ही लिखिएगा, क्योंकि कुमारी ऐसे बोल रहे हैं आप। वहाँ पे लिख रहे हैं बड़ी ई, लेकिन उच्चारण छोटी ई का ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी में जो हम लोग मात्रा लिखते हैं वो गलत लिखते हैं, उसको भी अपने जगह पे हम लोग सही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, हिंदी इंग्लिश सेम नहीं होता है, दोनों में अंतर हो जाता है, इस बात को आपको समझना होगा। यहाँ पे इसका जब हम लोग इंग्लिश वर्ड में यूज करेंगे, जैसे कीन, रील, तो यहाँ पे देखते हैं डबल ई है, जो कि डबल ई यहाँ पे है, तो इसको क्या पढ़ेंगे कीन, इसका हिंदी हम ऐसे लिखेंगे कीन, ठीक है, कीन। रील ऐसे लिखेंगे, छोटी का मात्रा नहीं लगाएंगे, तो इंग्लिश वर्ड में इसका उच्चारण हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द आपको हम प्रैक्टिस भी आगे कराएंगे, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इस क्लास का कितना महत्व है। यहाँ पे आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ईद, बड़ी ई की मात्रा है तो ID, यहाँ पे देख सकते हैं ईद। तो यहाँ पे ये हिंदी वर्ड में यूज जो है वहाँ पे बताया, जैसे अगर लिखे हैं बड़ी ई की मात्रा से अगर लिख रहे हैं, जैसे किल लिखे हैं, चाहे यहाँ पे किन बताए हैं, तो वहाँ पे KEE लिखे हैं और KIN नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ उच्चारण कीन हो रहा है, बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण यहाँ पे हो रहा है। देखिए छोटा ऊ ये है और इसका मात्रा ऐसे होता है, ऐसे देखिए ऊपर मुंह करके और सोया हुआ रहता है छोटा ऊ में। जैसे बड़ा ऊ का बात आएगा तुरंत ये नीचे मुंह करके ऐसे उलट कर सो जाएगा। ये याद करने का तरीका है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा ऊ का ये है और छोटा ऊ का ये। तो यहाँ पे इंग्लिश भी बहुत रिलेटेड होता है। देखिए छोटा ऊ को आप यू लिख सकते हैं, और इसका यूज इंग्लिश वर्ड में कैसे होता है, पुट, फुल, देख सकते हैं यू, पुट, फुल, कुल, चुल, ऐसे करके आप कर सकते हैं। और आप अगर लिखते हैं हिंदी वर्ड में यूज, अगर हिंदी में कोई नाम लिखते हैं, जैसे उस्मान लिखते हैं या कुमार लिखते हैं या सुमन लिखते हैं, ठीक है, या रघुवर लिखते हैं, ऐसे कुछ भी लिखते हैं जिसमें छोटी ऊ की मात्रा लगा हो, तो वहाँ पे आप ऊ का इंग्लिश यू ही लिखिएगा। ये चीज़ समझाने के लिए यहाँ पे अलग अलग हम किए हैं। और बड़ी ऊ में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, लेकिन बड़ी ऊ के लिए जैसे कि हम बताए हैं बड़ी ई में सेम वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगा। बड़ी ऊ में भी जहाँ पे लिखा जाएगा बड़ी ऊ की मात्रा, लेकिन उच्चारण के समय अगर छोटी ऊ का उच्चारण हो रहा है तो दोस्तों वहाँ पे हम यू भी लिख सकते हैं और बड़ी ऊ का डबल ओ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होगा, आगे चल कर हम इसको क्लियर कर देंगे। यहाँ पे देखिए रूट, रूम, तो रूट कैसे आप लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा रूट, ठीक है। रूम तो ऐसे आप लिखिएगा रूम, तो ये ध्यान रखना है। और इसका इंग्लिश में हिंदी वर्ड में जो यूज होता है जैसे मूल, देखिए मूल, तो यहाँ पे MU लिखा है ना, इसको MOOL भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर लिखा रहता है यहाँ पे राजू, इसको डिलीट करके हम लोग समझते हैं, अगर लिखा रहता है यहाँ पे राजू, ऐसे राजू, तो आप इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे RAJOO, ठीक है ना, डबल ओ, ठीक है। और यहाँ पे आप RAJU भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल यही होगा, ये ध्यान में आपको रखना है। नाम में तो जैसे विक्की का ले लीजिए, विक्की जो लिखा रहता है ऐसे विक्की, तो विक्की का बहुत लोग जो है वो लिखते हैं VIKKY, ऐसे भी आप लिखिएगा तो सही होगा, वाई ही लिख देते हैं बहुत लोग, ठीक है। ऐसे मैरी है, कैरी है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं कि हिंदी कुछ और लिखा है और इंग्लिश में कुछ और लिखा जाता है। VICKY भी बहुत लोग लिखते हैं, ऐसे VICKY भी लिखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, जब इंग्लिश का हम रेगुलर क्लास कराने लग रहे हैं तो वहाँ पे क्लियर करते चलेंगे और आपको इंग्लिश भी पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है। आपको इंग्लिश भी पढ़ना सीखना है। बहुत सारे दोस्तों का रोज़ कमेंट आ रहा है कि सर मुझे इंग्लिश पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसी के लिए अब हम काम शुरू कर दिए हैं, 0 लेवल से स्टार्ट कर दिए हैं। आप रेगुलर मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे क्लास को रोज़ देखते रहिए। अब हम लोग यहाँ पे री की मात्रा को समझेंगे। री, देखिए यहाँ पे री का मात्रा होता है ऐसे नीचे से ऐसे होता है, और री की मात्रा जो है वह किसी भी अक्षर में नीचे की ओर लगता है, ठीक है ना। क में, च में, ट में जो भी मात्रा होगा, जो भी अक्षर होगा उसमें नीचे की ओर ये मात्रा लगता है। और इसका इंग्लिश जो होता है RI होता है, RI। जैसे कृष, कृष्णा, कृषक, कृपालु,
ठीक है ना, मातृ, धात्री, ऐसे ये सब में आपका यूज मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी वर्ड में जैसे ऋषि, ऋषि तो RI लिखा हुआ है ना, हिंदी वर्ड में ऐसे इसका यूज होता है। और ये इंग्लिश में हो गया, जैसे इंग्लिश आप पढ़िएगा ना, जैसे रूट, रूम, पुट, फूल, तो ये सब भी तो ऊ का उच्चारण हो रहा है, री का उच्चारण हो रहा है। तो ये इंग्लिश वर्ड हो गया, ये इंग्लिश वर्ड हो गया और ये हिंदी वर्ड हो गया। ये दोनों में आपको समझाते चल रहे हैं कि आगे दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग ए की मात्रा और ऐ की मात्रा पढ़ेंगे। और ए का जो होता है एक ठो एकले होता है, और इसका इंग्लिश जो होता है ये ई होता है, ठीक है। और ऐ का जो इंग्लिश होता है AI होता है। ये दोनों एक दूसरे से उल्टा होता है, ठीक है। और इसका ए का पहले समझ लेंगे हम लोग। ए का जैसे मेक, फेम, केक, रेल, ठीक है। तो ये देखिए कैसे ए का उच्चारण उसमें हो रहा है इंग्लिश में। इंग्लिश में ही तो रेल लिखा जाता है RAIL, चाहे MAKE लिखा है। ये हिंदी का थोड़े है, इंग्लिश का है। लेकिन इसका जब उच्चारण हो रहा है कैसे, मेक, देखिए ए का उच्चारण हो रहा है, केक, फेम, ए का उच्चारण हो रहा है ना, तो ये इंग्लिश वर्ड का उच्चारण हो गया। अब हिंदी में कैसे होता है, हिंदी में आप देख सकते हैं एक, जैसे एक खुद लिखा हुआ है ऐसे एक, तो ई के, ठीक है। तो ऐसे होता है। और आय का देख लीजिए, आय का दो ठो एकले होता है, इसका इंग्लिश AI होता है। रैक, जैक, ठीक है, जैक ये इंग्लिश वर्ड का हो गया। फैट, मैट, ठीक है ना, दैट, डैड, समझ सकते, बहुत सारे वर्ड हैं। और इसका हिंदी वर्ड में कैसे उच्चारण होता है, जैसे ऐनक, मैदान, शैतान, ठीक है, हैदर, तो सब में आई की मात्रा है और उसमें आई के जगह पे AI लिखा जाएगा। तो हम लोग अब ओ और औ को समझते हैं। ये है ओ और ये है औ। देखिए ओ का ही बड़ा औ होता है, तो ओ में एक आकार और एक एकले होता है, लेकिन औ में एक आकार के ऊपर दो ठो एकले होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ठो एकले लगा हुआ है। ओ देखिए यही तो एक पूरे हमको स्वर वर्ण में आसान बुझाता है कि जैसे हिंदी होता है, ठीक है, इंग्लिश भी वैसे ही होता है, उच्चारण भी सेम, सब जगह सेम ही आपको मिलेगा। देखिए ओ का ये मात्रा, इंग्लिश भी ओ, इंग्लिश वर्ड में भी ओ ही बोलेंगे, ओनली, बोथ, ठीक है, रोल, ठीक है, मोल, ऐसे ओ लगा हुआ रहेगा। और हिंदी में उच्चारण भी वैसे ओ ही होता है, जैसे मोर तो ओ लगाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है, ये कहीं भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और औ में क्या होता है, AU ओ, तो जैसे ऑल OWL, लेकिन इसमें इंग्लिश वर्ड में अंतर हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ AU ही लिखे, लेकिन अगर ओ भी लिखा रहेगा तो वहाँ पे औ का ही उच्चारण होगा। ऑल इसको पढ़ते हैं, ओल नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑल। औरंगजेब, लेकिन यहाँ पे AU लगाया है, औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब हिंदी वर्ड भी हो गया, इंग्लिश वर्ड भी हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे हिंदी वर्ड को, जैसे और, ठीक है, कौर, सुपौल, राठौर, ठीक है ना। तो ये सब हो गया हिंदी वर्ड का हो गया। अब उसके बाद हम लोग अन को समझेंगे। अन, देखिए अन जो है वह ऐसे लिखा जाता है और इसका जो मात्रा केवल एक बिंदी होता है, जो कि अक्षर के हमेशा ऊपर लगता है। और इसका इंग्लिश NG लिखा जाता है, या इसका इंग्लिश AN भी लिखा जाता है। ये भी ध्यान रखिए, NG या AN भी आप लिख सकते हैं। जैसे सिंग, इंग्लिश वर्ड में तो ज़्यादातर NG ही यूज होता है, लेकिन हिंदी का जब लिखिएगा तो वहाँ पे AN यूज होता है। ये आपको याद रखना है, हिंदी में AN, ठीक है। लेकिन जैसे लिखा है रंग तो RANG, ठीक है। कंस, देखिए कंस तो KANS, कंस, ठीक है। तो AN लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश वर्ड में NG ही यूज होता है, किसका, अन का। और लास्ट है अह का दो ठो बिंदु होता है, जिसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश अह का AH होता है, और इसका इंग्लिश वर्ड में यूज AH के रूप में ही होता है, जैसे हुराह, ठीक है ना, अल्लाह, ऐसे करके। और हिंदी वर्ड में AH ही होता है, जैसे अतः, ठीक है ना, प्रातः, कलशः, मृतः, तो इस तरीक़े से होता है। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अगर अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ देखिए दाएं साइड में लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर दाबिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो काला हो गया होगा, लेकिन नहीं किए होंगे तो लाल ही दिख रहा होगा। अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।